जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, नबीनगर छात्रा हत्याकांड मामले के वो अब 16 दिन से अधिक हो चुके हैं। 16 दिनों में कहीं ना कहीं औरंगाबाद शहरवासियों का और छात्रा के परिजनों का धैर्य टूटता दिख रहा है। जो प्रशासन 7 दिनों का अल्टीमेटम मांग रहा था कि बस 7 दिनों के अंदर जो है हम कातिल तक पहुंच जाएंगे, हम इस हत्याकांड के पीछे के कातिल को पकड़ लेंगे। आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह रही है वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन, औरंगाबाद पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि औरंगाबाद पुलिस इस पर कोई काम नहीं कर रही है, जी नहीं, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से पुलिस जो है काम कर रही है, पुलिस किस तरीके से लगातार छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। यहाँ तक कि जो मगध रेंज का आईजी हैं छत्रनील सिंह, वो पहुंचते हैं, परिजनों से मिलते हैं। आईजी जब पहुंच रहे हैं, आप समझिए, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि औरंगाबाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। छत्रनील सिंह सिर्फ पहुंचते नहीं हैं परिजनों से मिलने, बल्कि उस जगह पे जाते हैं जहां पर उस बच्ची का शव बरामद होता है, वहां जा कर के और वहां पर उस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुलिस के तरफ से बेशक काम तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि 16 दिन हो चुके हैं, धैर्य टूटता जा रहा है, परिजनों का धैर्य टूट रहा है, शहरवासियों का, जो चाहते हैं कि इस तरीके का कार्रवाई, इस तरीके का जो हत्याकांड है दोबारा किसी के साथ ना हो, किसी माँ बहन बेटियों के साथ इस तरीके से ना हो। शहरवासी चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो सख्त हो जाए, ताकि ऐसे जो सोच रखते हैं, हत्याकांड का सोच रखते हैं, बच्चियों के साथ जो हैवानियत का सोच रखते हैं, उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। देखिए, आपको जानकारी है कि नबीनगर में ठीक 11 जून को छात्रा अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है और कोचिंग नहीं पहुंचती है। ठीक 2 दिन बाद उसका शव रोहतास के जिले के जो है वो इंद्रपुरी बराज में बरामद होता है। मतलब नबीनगर से इंद्रपुरी बराज की दूरी जो है वो 40 किलोमीटर की है। एक 16 वर्षीय छात्रा बच्ची का जो वहाँ पहुँचना कई मामले में संदिग्ध था कि एक छोटी बच्ची उतना दूर नहीं जा सकती है। कई मामले सामने आ रहे थे। देखिए, परिजनों से भी हमने बातचीत किया था, लगातार वीडियो आपको दिखा रहे हैं। परिजनों ने 3 लोगों का नाम जो है इसमें संदिग्ध बताया, जिसमें एक महिला थी जो ब्यूटी पार्लर चला रही थी। उनका कहना था कि ब्यूटी पार्लर में जो महिला थी उनकी बेटी के साथ उनका जो छात्रा थी उनके सहेली थी और अच्छे संबंध थे। लेकिन उनके माँ का बयान देखेंगे, छात्रा का माँ का बयान को, तो उनका कहना था कि हमें शक इसलिए हुआ कि जब मेरी बेटी गायब हुई तो फिर इस पर उन्होंने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, बातचीत नहीं किया, तो हमें शक हुआ कि इसके बारे में कुछ जानकारी है। वहीं दूसरा जो एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, वो भी जो उसका नाम बताया जा रहा है, वो उसने खास करके उसे पुलिस ने अपने हिरासत में जरूर रखा है, लेकिन परिजनों को सिर्फ शक है। लेकिन मामला क्या है, मामले को आखिरकार प्रशासन कब उद्भेदन करने वाली है, कितना दिन समय चाहिए, लगातार यही सवाल जिलेवासी पूछ रहे हैं, औरंगाबाद वासी पूछ रहे हैं। तमाम बड़े नेता, बिहार सरकार के बड़े मंत्री यहाँ पहुंचे, राजपूतों के बड़े नेता कहे जाते हैं, बाहुबली नेता रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, वर्तमान जदयू के सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन जब आते हैं, मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। नीरज कुमार बबलू आते हैं, मंत्री बिहार सरकार के, तमाम बड़े नेता आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अगर प्रशासन न्याय नहीं देता है तो हम सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे। तो ये तमाम लोग यहाँ आकर परिजनों को ढाढ़स बना रहे हैं कि प्रशासन जो है वो बेहतर काम करेगा, प्रशासन जल्द से जल्द एक्शन लेगा। लेकिन अब सवाल एक ही है कि आखिरकार प्रशासन ने इसमें कितना कदम बढ़ाया है, उनके पास क्या पुख्ता सबूत मिले हैं, कब तक जो है इसका उद्भेदन हो पाएगा। हमारी भी नज़र बनी हुई है, क्योंकि छात्रा के साथ जिस तरीके से हैवानियत किया गया है, जो घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद से ये तो जाहिर सी बात है कोई भी सभ्य समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो चाहता है कि इसका जल्द से जल्द उद्भेदन होना चाहिए, ताकि एक नज़ीर पेश हो सके उन तमाम ऐसे सोच रखने वालों के लिए कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर पुलिस या कानून के नज़रों से आप नहीं बच पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छात्रा का परिचित हो, चाहे कोई और भी क्यों ना हो। तो उस पर भी लगातार प्रशासन और की नज़र बनी हुई है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब उद्भेदन करती है। लगातार हम इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे, लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।